बेटा अपरिमित संख्याओं का पुनर्भ्रमण कर रहे हैं, दोबारा उनको भर रहे हैं। अपरिमित संख्याओं का देखते हैं। कक्षा 9 में आपको अपरिमित संख्याओं में इनके अनेक गुणों से परिचित कराया गया था, इसके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया था तथा ये देखा गया किस प्रकार परिमेय और परिमित संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। आपने ये भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरिमित संख्याओं के स्थान निर्धारित किए जाते हैं। संख्या रेखा पर हमने अपरिमित संख्याओं को कंपास के द्वारा रखा था, बनाया था। अगर नहीं बनाया हो तो 9th क्लास की वीडियो देखते रहे, उसमें मैं बनाना सिखा रहा हूँ। सिद्ध नहीं किया था कि यह संख्याएं अपरिमित संख्याएं हैं, कहते हमने सिद्ध नहीं किया था कि संख्याएं अपरिमित संख्याएं। इस अनुच्छेद में हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 व्यापक रूप में रूट पी अपरिमित संख्याएं हैं और सिद्ध करेंगे। हमने इनको कंपास के द्वारा, ज्योमेट्री के द्वारा हमने इनको 9th क्लास में बना के देखा था। अपरिमित संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया था कैसे लगाएं। अब हम इनको सिद्ध करेंगे। अब जहाँ p एक अभाज्य संख्या है, अपनी उत्पत्ति में, उत्पत्ति मतलब प्रूफ, सिद्ध करने में, प्रूफ में हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करेंगे, थ्योरम का प्रयोग करेंगे, उनमें से एक है अंगरख के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने अभी पढ़ी हुई है। याद कीजिए कि एक संख्या s अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय। अगर लिखा जा सकता है तो परिमेय होगी, नहीं लिखा जा सकता तो अपरिमेय होगी। जहाँ p की पूर्णांक है और q 0 नहीं हो। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण परिचित निम्नलिखित: √2, √3, √5, पाई -2/√3 और 0.1 के बाद सेम नंबर ना होना। जो 1 0 है, फिर 1 1 0 है, फिर 1 1 0 है, सेम पैटर्न नहीं आएगा। सेम पैटर्न आएगा तो परिमेय होगा। 0.232323 ये परिमेय है बेटा। ये क्या है? परिमेय है। लेकिन अगर ये 2 3 का पैटर्न बदल जाए, कुछ और नंबर आ जाए तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय आएगा। हम √2 का परिमेय संख्या सिद्ध करें, हमें निम्नलिखित प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी उत्पत्ति अंगरख के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। तो पहले थ्योरम हम पढ़ते हैं। प्रमेय 1.2 बेटा प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। चलो देखते हैं। 3 × 3 को 3 विभाजित कर रहा है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p क्या होगी? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य नहीं। p एक अभाज्य संख्या है, मैंने अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 5 × 2 × 3 a² सॉरी कहना है, a²। 5 × 5 × 5 a² हो गया और p भाग कर रहा है। 5 × 5 ही होगा, 5 भाग कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी भाग करेगा। मान लीजिए a क्या भाज्य गुणनखंड में किस रूप के हैं? a जो नंबर है p1 p2 pn कोई नंबर है, उसके गुणनखंड कर लिए। जहाँ p1 p2 pn अभाज्य संख्या है, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है, अलग नहीं होंगी। अतः a² बराबर p1 p2 pn pn हो गया, p1 p2 pn pn हो गया, स्क्वायर हो गया। p1 की गुणा कर ली, a का स्क्वायर कर लिया। a बराबर क्या मान लिया? p1 p2 pn। मान लो 5 के 15 दूनी 30 ले लूँ, 30 का गुणनफल क्या हो गया? 5 तिया और दूनी हो गया। ये p हो गया, क्या हो गया? a हो गया। p1 क्या हो गया? ये हो गया। p2 क्या हो गया? ये हो गया। और p3 क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, चलिए। p1 p2 pn अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कर ली मैंने, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग है। जरूरी रूप से भिन्न नहीं है, भिन्न हो भी सकती है। आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि भिन्न भिन्न हो, जरूरी नहीं है कि भिन्न भिन्न हो भी सकती, नहीं होती। a² बराबर क्या होगा? अब 30 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 30 का स्क्वायर बराबर होगा 5 3 2 को दोबारा लिखना, 5 3 2 × 5 3 2 हो गया। तो देखो अलग अलग होगा, p1 p2 pn, p1 p2 n, p1 p2 p3, p1 p2 p3 आ गया। तो p1 का स्क्वायर होगा, p2 का स्क्वायर, pn का स्क्वायर। अब हमने दिया है कि p a को स्क्वायर विभाजित कर रहा है, इसलिए अंगरख के आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि आधारभूत प्रमेय क्या करती है? अगर इसको विभाजित कर रहा है तो 5 3 2 होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, जब भी भाग होगा। ये इसको भाग करेगा, ये इसको, अगर नहीं भाग कर रहा तो वो भाग नहीं होगा। आधारभूत प्रमेय की आदित्य के अनुसार, आदित्य मतलब एक सिर्फ एक गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि a² का भाज्य गुणनखंड केवल p1 p2 pn है, इसलिए p को p1 p2 pn में से ही एक होना चाहिए, इनसे अलग, तो वो उनको भाग कर देगा, जो एक होना चाहिए। हो रहा है एक, इसके अलावा कुछ और होगा तो भाग ही नहीं होगा, क्योंकि भाग करेगा।
क्योंकि ए बराबर P1 P2 Pn है, सिर्फ P1 को वैध भविष्य करेगा। आज हम इसको पत्र दे सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये उत्पत्ति उस तकनीक पर आधारित है जिसे विरोधक द्वारा उत्पत्ति कहते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। उल्टी बात कहते हैं, इस तकनीक की कुछ विस्तृत रूप से परिचितता परिशिष्ट 1 में की गई है। मैं इसकी विरोधक बता दूंगा, कल को ये कराएंगे। आज टाइम बहुत हो गया, वीडियो बनाते बनाते।